सुंदर वन में चीकू नाम का खरगोश रहता था। वह अत्यंत ही सुंदर था। अपनी सुंदरता के कारण ही वह अन्य जानवरों से दूर रहता था। एक दिन मोटू भालू सुबह की सैर पर निकला हुआ था तो उसे रास्ते में चीकू मिल गया। चीकू ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। मोटू ने उसे टोकते हुए पूछा, क्यों चीकू, मुझसे नजर बचाकर कहाँ जा रहे हो? मैं काले और मोटे लोगों के मुंह नहीं लगता, चीकू ने तपाक से कहा। मोटू भालू अपमान का घूंट पीकर चुपचाप अपने रास्ते पर चल दिया। अगले दिन चीकू नदी के किनारे हरी हरी धूप खाने में लगा हुआ था। वहाँ पानी पीने के लिए हाथी दादा अपने परिवार के साथ आ गए। हाथी दादा को देखकर भी चीकू अपना पेट भरने में लगा रहा। दादा ने पूछा, अरे चीकू जी, बहुत बड़े हो गए हो, जो हेलो हाय भी नहीं करते। चीकू ने हाथी दादा की बात अनसुनी कर दी। फिर दादा ने पूछा, क्यों भाई, हमसे क्या नाराजगी है? चीकू बोला, मैं पर्वत से मोटे भद्दे शरीर और अजगर जैसे लंबी सूंड वाले जानवरों से बातचीत नहीं करता। तुम्हारे बड़े बड़े दांत कितने खराब लगते हैं, छी। हाथी दादा को चीकू का जवाब सुनकर बड़ा क्रोध आया, पर उन्होंने उसे छोटा जानवर समझकर कुछ नहीं कहा। बस इतना अवश्य कहा, छोटा मुंह और बड़ी बात। चीकू नदी में अपनी सुंदर परछाई को देखकर फूले नहीं समा रहा था। शाम को हाथी दादा और मोटू भालू ने जब कालू लंगूर को चीकू की हरकतों के बारे में बताया तो उसे यकीन नहीं हुआ। वह उससे मिलने चीकू के घर पहुंच गया। चीकू घर में हो क्या? कालू ने आवाज़ लगाई। खरगोश की पत्नी बाहर आई और बोली, वे तो बाजार गए हुए हैं। कालू लंगूर वापस चल दिया। थोड़ी दूर जाकर उसे ऐसा लगा कि चीकू की पत्नी झूठ बोल रही है। वह फिर चीकू के घर पहुंचा। चीकू घर में आराम कर रहा था। कालू को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने चीकू से कहा, अबे, घर में होकर अपने आप को घर में न होने की झूठी बात कहलवाता है, तुझे शर्म नहीं आती? तुम्हें मुझसे क्या काम है? चीकू ने पूछा। मैंने सुना है कि तू अपने आप को बड़ा सुंदर समझता है और दूसरे जानवरों को कुरूप, इसलिए किसी से बातचीत भी नहीं करता। कालू ने उसे डांटते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, मैं अपने आप को सुंदर समझता हूँ, और समझता क्या हूँ, मैं तो हूँ ही सबसे सुंदर। तुम्हारी तरह मेरा मुंह काला नहीं है और ना ही तुम जैसी मेरी मोटी रस्सी पूंछ है। देखो, मेरी सफ़ेद मुलायम त्वचा, भूरी भूरी गोल आँखें और छोटे छोटे सुंदर पैर। चीकू ने अपनी विशेषताएं गिनाते हुए कहा। कालू लंगूर समझ गया कि सचमुच चीकू को अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड हो गया है। वह चुपचाप वहाँ से अपने घर लौट गया। अगले दिन कालू ने सभी जानवरों को सभा बुलाई। उस सभा में हाथी, भालू, बंदर, गीदड़, लोमड़ी, गैड़ा और लंगूर आदि सभी उपस्थित थे। हाथी दादा ने चीकू खरगोश को सुंदरवन की एकता को तोड़ने वाला प्राणी बताते हुए कहा, चीकू को जंगल के प्राणियों की बिरादरी से बाहर निकाल देना चाहिए। कालू भालू ने कहा, चीकू हमारे सुंदरवन में नस्लवाद और रंगभेद नीति को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए उसके खिलाफ कठोर कदम उठाना जरूरी है। अंत में कालू लंगूर ने प्रस्ताव पढ़कर सभी को सुनाया। उसमें लिखा था, चीकू हमारी एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है। यह प्राणी रंगभेद नीति पर चल रहा है, गोरे और काले का भेदभाव रखता है, इसीलिए उसे सुंदरवन की बिरादरी से बाहर किया जाता है। चीकू को जब यह सूचना भिजवाई गई तो वह और भी खुश हुआ। एक दिन सुंदरवन में कुछ शिकारी घुस आए और उनके साथ 8-10 शिकारी कुत्ते भी थे। उन शिकारी कुत्तों को अचानक चीकू खरगोश दिखाई दे गया। वे सब उसके पीछे दौड़े। चीकू लंबी लंबी छलांगे लगाता हुआ आगे आगे भाग रहा था। कुत्तों और चीकू के बीच का फासला कम ही रह गया था। अचानक चीकू को मोटू भालू का घर दिखाई दिया। वह झट से उसमें घुस गया। मोटू ने जब चीकू को देखा तो वह गुस्से से बोला, तू सुंदर प्राणी मोटू और कालू प्राणी के घर क्यों आया है? चल यहाँ से निकल। जरा मेरी बात सुनो भालू दादा, हाँफते हुए चीकू ने कहा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, मोटू ने कहा। चीकू ने मोटू के दोनों पैर पकड़ लिए और बोला, मेरे पीछे 8-10 शिकारी कुत्ते पड़े हैं। आज तुम मुझे अपने घर से निकाल दोगे तो वो मुझे मार डालेंगे। मुझे क्या मालूम था दादा कि मेरी सुंदरता ही मेरी जान की दुश्मन बन जाएगी। आप बड़े ही दयालु हो, मुझ पर रहम करो। चीकू रोने लगा। मोटू भालू को दया आ गई। वह बोला, ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। चीकू ने राहत की सांस लेते हुए कहा, जान बची, लाख हो पाए। भालू जैसे ही बाहर आया उसे देखकर सारे शिकारी कुत्ते दुम दबाकर भाग गए। मोटू भालू ने सभी जानवरों को अपने घर बुलवा लिया। थोड़ी ही देर में सब जमा हो गए। भालू ने चीकू की सारी कहानी उनके सामने दोहरा दी। सभी जानवरों का गुस्सा चीकू को भीगी बिल्ली बने हुए देखकर ठंडा हो चुका था। सभी ने उसे माफ़ कर दिया।
चीकू खरगोश ने सभी का आभार जताया और सुंदरबन के नियमों पर चलने को तैयार हो गया। उसके सिर से सुंदरता का भूत उतर चुका था। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे जाकर आप और भी स्टोरियों को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।